18वें अध्याय का 3रा श्लोक है। कुछ बुद्धिमान ऐसा कहते हैं कर्म दोषयुक्त रहता है, अतः सब कर्मों का त्याग करना चाहिए। यज्ञ दान तप आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। भगवान सारी जो उस समय में प्रचलित विचारधारा थे उन सबको प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं। तो जो बुद्धिमान है वो पलायनवादी भी होते हैं। सब कर्म का त्याग करने में बड़ा आराम मिलता है साधारणतः शरीर को, तो वो कर्म को ही मानते हैं कि दोषयुक्त है और त्याग देना चाहिए। और जो व्यवहारिक लोग समझते हैं वो जानते हैं कि यज्ञ दान तप ये जो कर्म है ये कर्म नहीं है, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। सृष्टि इसी से चल रही है और ये जो सृष्टि है भगवान का साकार रूप है। तो भगवान तो चाहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म ये होते ही रहना चाहिए। तो उनके जो निर्णय है वो गलत हैं। वो आलस्य से ऐसा निर्णय लेते हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्म अवश्य करना चाहिए, चित्त शुद्धि होती है। और शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब आपकी चित्त शुद्धि होती है, पूरे अंतर के जो मल मेल खत्म होते हैं, तब आप ज्ञान की पात्रता आती है। देखो, स्वर्ण को शुद्ध करना है तो उसको बार बार तपाना पड़ता है। तो यदि वो अग्नि से भयभीत होगा तो वो पूरी तरह शुद्ध कैसे होगा? मलिन दर्पण है, उसको शुद्ध करना पड़ता है वस्त्र से। तो ऐसे ही बिना पकाए अन्न रुचिपूर्ण नहीं होता है। तो कर्म को कष्टदायक मान कर उसका त्याग नहीं करना चाहिए, यही निष्कर्ष है। तो भगवान अपना मतलब विचार बताते हैं कि त्याग के संबंध में मेरा निश्चित विचार सुनो। 3 प्रकार का होता है, हर चीज़ 3 प्रकार की है गीता में है। तो उनका जो तत्व है त्याग का वो भगवान अपने श्रीमुख से बताना चाहिए। तो उनके हिसाब से यज्ञ दान और तप आदि कर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं, तीर्थ को भी पवित्र करने वाले जैसे साधु संत होते हैं, जिन्होंने पा लिया है आत्मज्ञान की स्थिति आ गई, सर्वश्रेष्ठ भक्त हो गए, भगवान के समकक्ष हो गए हैं। देखो, भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कर्म करते हैं। तो वो जो कर्म करते हैं अवतार कार्य यही है, वो यज्ञ दान और तप कर्म, तो वो आपको भी करना चाहिए। भगवान बिल्कुल स्पष्ट अपना मंतव्य दे दिया कि पथिक जैसे चलना नहीं छोड़ सकता, यज्ञ दान तप आदि कर्म करना ही चाहिए। जैसे खोई हुई चीज़ नहीं मिलती, खोजते रहना चाहिए। जब तक आपकी भूख नहीं मिटती है, मतलब थाली छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब तक किनारे नहीं पहुंचते, बीच में नौका का त्याग नहीं करना चाहिए। तब वत आत्मज्ञान के विषय में मन का भ्रम जब तक नष्ट नहीं होता, यज्ञ दान तप कर्म विषय में उदासीन रहना उचित नहीं है। इनका पालन हर स्थिति में करने चाहिए। और जैसे तेज गति से कोई चलता है तो जल्दी पहुंचता है, तो कर्म करते रहने से निष्कर्म अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। तो व्याधि से रोगी मुक्त होता है दवाई लेने से। तो पुनः पुनः तत्परता से कर्म करते रहने से तमोगुण और रजोगुण निशेष नष्ट होते हैं। तो ये एक के बाद एक क्षार का उपयोग करने से सोने का दोष दूर होता है। रजोगुण तमोगुण नष्ट होंगे तो सत्व शुद्धि का स्थान दिखाई देने लगता है। इसलिए यज्ञ दान तप आदि सत्कर्मों को तीर्थ स्थान सदृश योग्यता प्राप्त है। तो तीर्थ स्थान से बाह्य देह का मल धुलता है, किंतु संत कर्म से अंतःकरण उज्ज्वल होता है, तीर्थ निर्मल होते हैं। तो ये सत्कर्म को वो वही श्रेय है। जैसे कोई डूब रहा तो नदी खुद बचाने के लिए दौड़ पड़ी, गिरने वाले को पृथ्वी ने संभाल लिया, मृत्यु ने स्वयं मरने वाले की आयु बढ़ा दी। तो इससे कर्म से, ऐसे कर्मों से, कर्म बंधन से मुमुक्षुओं को भी छुटकारा होता है, ये भगवान कहते चाहते हैं। तो ये ही कर्म है, कर्म बंधन कारक है, लेकिन ये जो कर्म है ये कर्म बंधन से मुक्त करने वाले हैं। बस एक बात सब हमेशा ध्यान रखिए, सारे कर्म कर्तृत्वासक्ति और फल आशा छोड़कर करना चाहिए, सात्विक रति से करना चाहिए। कर्तृत्व का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो कर्म करते हुए कर्तृत्व का अहंकार न रखते हुए कर्म का मोहरा आगे बढ़ाना चाहिए। कर्म के विषय में अहंकार का के प्रति प्रबल वैराग्य होना चाहिए। फल की आशा न रखते हुए संतोष से कर्म का आचरण किया जाना चाहिए। तो फल की आशा न रखते, जैसे पीपल के वृक्ष की महिमा है। अब तो विज्ञान ने भी बता दिया है कि वो 24 घंटे रात को दूसरे वृक्ष जो है ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, लेकिन पीपल का जो वृक्ष है 24 घंटे नाइट्रोजन लेकर ऑक्सीजन लेता। तो पीपल की महत्ता है। हमारे यहाँ 15वें अध्याय में भी संसार वृक्ष को पीपल के वृक्ष से उपमा दी गई है। पर पीपल के वृक्ष में आप देखिए न तो कोई फल मिलता है, फिर भी फल की आशा छोड़ के हमको पीपल का पालते हैं। तो जो गाय का वास्तविक सेवक है, चाहे गाय दूध देती हो, वो गाय का पालन करता है। तो इस प्रकार फल की आशा छोड़कर, अहंकार छोड़कर जो सत्कर्म का आचरण करता है उसको आत्मदर्शन निश्चित होता है। उत्तम कर्म इसी विधि से करना चाहिए। जो संसार बंधन से थक गया है, जिसको मुक्ति की चिंता है, उसको बार बार भगवान के हिसाब से चलना चाहिए। नित्य कर्म का त्याग करना उचित नहीं होता। अज्ञान से किया जाने वाला नित्य कर्म का त्याग तामस त्याग कहलाता है। काम्य कर्म बंधन कारक है, इसके लिए नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं छोड़ना है। वो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कर्म त्याग को तामस त्याग कहते हैं। सिर दर्द हो रहा तो सिर थोड़ी काट दिया जाएगा। दुस्तर मार्ग को चलकर ही पार करना पड़ता है। तो कर्म के दोषों को युक्ति से निष्काम और निराभिमान बुद्धि से करके निस्तरना पड़ता है। तामस मनुष्य तो भ्रम से उन्मत्त हो जाता है। तो कर्म को दुखरूप समझकर शारीरिक कष्ट के भय से जो कर्म का त्याग करता है, ऐसे राजस त्याग से त्यागफल प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट कहते हैं। कई जो शरीर के भय के कारण कर्म का त्याग करते हैं वो राजस त्याग है, उससे कोई कर्म के त्याग का फल नहीं मिलता। भगवान स्पष्ट कहते हैं। गीता में बहुत सी बातें बहुत सुंदर ढंग से और स्पष्ट ढंग से कही गई है। तो शरीर के कष्ट के भय से नियत कर्म का मन से त्याग करने की क्रिया को राजस त्याग कहते हैं। तो उसमें जो है कर्म के फल का त्याग का फल नहीं मिलता। घी यदि उफन कर अग्नि में गिरता है तो उसका हवन थोड़ी कहेंगे। तो सूर्योदय होने पर नक्षत्रों का तेज लुप्त होता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान के साथ सब क्रियाएं कर्म समाप्त होते हैं। कर्म त्याग तब निश्चित मोक्ष रूपी फल देता है। लेकिन अज्ञान से शारीरिक कष्ट के भय से जो किया गया त्याग है वो राजस है, उससे कोई मोक्ष फल नहीं मिलने वाला है। तो और स्पष्ट करते हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार, वेद आज्ञा के अनुसार करणीय कर्म, कर्तृत्व का अहंकार और फल आशा छोड़कर किया जाने वाला नित्य कर्म सात्विक त्याग कहलाता है। देखो, जो भी जन्मना नहीं है गीता में, वर्ण आश्रम आपका बन गया है। जैसे आप कोई भी जाति में जन्मे हो, शिक्षा पढ़ाने का काम करते हैं तो ब्राह्मण हो गए। तो वेद आज्ञा उसमें शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जैसे देश का कानून मान्य है, उससे भी ऊपर वेदों का, शास्त्रों का कानून। तो करणीय कर्म जो कर्तव्य है उसमें भी कर्तृत्व का अहंकार और फल आशा छोड़कर जो करेंगे नित्य कर्म, वो सात्विक त्याग है। ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। मैं करता हूं, एक तो ये बात नहीं होना चाहिए, और फल आशा को तिलांजलि दे देना चाहिए। ये भगवान ने विशेष रूप से पवित्र बताया है, तरीका बताया है आपको काम करने का। तो दो चीज बंधन है, कर्तृत्व का अहंकार और कर्म फल का आस्वाद। जैसे पिता कन्या के प्रति अनासक्त रहता है, विहित करते समय दुखी नहीं होना चाहिए। त्याग यही वृक्ष है, मोक्ष इसका श्रेष्ठ फल है इस जग में। ये सात्विक त्याग के नाम से प्रसिद्ध है। बीज जलाने से जैसे वृक्ष सहज निर्वंश हो जाता है, फल आशा का त्याग करने से कर्म बंधन का त्याग होता है। जैसे सायं हो जाती है तो मृग मरीचिका दिखाई नहीं देती, तद्वत शुद्ध सत्वगुण में आत्मज्ञान के निर्मल नेत्र खुलते हैं। समष्टि बुद्धि से वह विश्वाभास को सद्गुणी देखता है। आत्मज्ञान के अज्ञान नष्ट होने से आत्मज्ञान से ज्ञान नष्ट होने पर विश्व के अत्यंता भाव की प्रतीति होती। सात्विक त्याग करने वाला अहम ब्रह्मास्मि इस बुद्धि से युक्त श्रवण मनन से विद्या सहित
संशय नष्ट हुआ पुरुष अशुभ कर्म का द्वेष नहीं करता, यानी वो निर्णय नहीं लेता कि शुभ या कर्म जो विहित के रूप में नित्य निमित्तिक कर्म रूप में आता है वो भगवान का कर्म मानकर, निमित्तिक कर्म मानकर उसमें आप अपनी बुद्धि से शुभ या अशुभ कर्म का निर्णय न लेवे। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा है। अहंकार से अर्जुन मान रहा है कि युद्ध गलत है, पलायन के कर्म को चुनना चाहता है, तो भगवान उसको उपदेश दे रहे हैं कि आप निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं हैं। पूर्व जन्म के संचित कर्म और कामनाओं के बल से काम्य निषिद्ध नित्य निमित्तिक शुभ अशुभ कर्म का बंधन अपने आप विलीन होता है। यदि आकाश में जैसे बादल, तो आत्मज्ञानियों की दृष्टि से हर कर्म परमात्मा का है, शुद्ध है, निर्दोष है। यदि आप कर्तापन नहीं है और फलाशा नहीं चाहते तो उसको सुख दुख की खटपट नहीं होती। सब कर्म वो आचरण हर्षपूर्वक करता है। अशुभ कर्म के प्रति भी जो जिसको दुनिया मानती है शुभ, उसके मन में द्वेष नहीं होता। समझ लीजिए कि शुभ अशुभ कर्म के प्रति उसके मन में कोई विकल्प नहीं होता। तो कर्म और कर्ता इस द्वैत की वार्ता वो जानता ही नहीं। ये सात्विक त्याग है, और इस प्रकार का जो त्याग है वही कर्म का सर्वथा त्याग है। देखो, देह धारण करने वाले देहाभिमानी पुरुषों से कर्म का सर्वस्वी त्याग संभव नहीं है। कर्म फल का त्याग ही करने वाला त्यागी कहलाता है। बताइए, अग्नि में दाहकत तो स्वाभाविक है, कैसे त्याग करेगी? अग्नि उष्णता को कैसे छोड़ेगी? घड़ा बनाना और मिट्टी का, तो मिट्टी का द्वेष कैसे कर सकते हैं? द्रवता के बिना जल कैसे होता है? तो जब तक शरीर के आश्रय से जीव रहता है तब कर्म त्याग पागलपन कहलाएगा। ये भगवान कहना चाहते हैं। सांस प्रश्वास जैसे हम नींद में भी लेते रहते हैं, तो ये अनैच्छिक कई क्रियाएं हैं, सतत अव्याहत चलती रहती है। शरीर के निमित्त से कर्म जीव से जुड़ा हुआ है। जीते मरते निरंतर जैसे वह रुकता नहीं। तो कर्म त्याग का तत्व एक ही उपाय है कि फल आशा के वश में नहीं होना है। भगवान को कर्म फल अर्पण करना चाहिए। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। फिर उनकी कृपा प्रसाद से आत्मज्ञान प्रकट होगा। उस आत्मज्ञान से अज्ञान सहित कर्म नष्ट होते हैं। जब कर्म का ऐसा त्याग होता है तब वह कर्म त्याग कहलाता है। तो अहंकार रहित, इच्छा रहित, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करके चित्त शुद्धि पूर्वक भगवत प्रसाद संपादन ऐसा त्यागी करता है, और उस कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त के ज्ञान सहित कर्म का त्याग करने वाला महात्यागी क्या कहलाता है। देखो, फलासक्ति छोड़कर निष्काम कर्म जिसने किया है वही इस विश्व में निश्चित श्रेष्ठ त्यागी है। अब कर्म फल त्यागी जो नहीं होते हैं, जो फल चाहते हैं, उन्हें तीन तरह का फल प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी सन्यासियों को जो कर्म का फल त्याग चुके हैं, ये फल भोगना नहीं पड़ता। तो देखो, कन्या को जन्म देकर पिता स्वयं न मम कहता है, कन्या के मोह पाश से छूटता है, किंतु पत्नी रूप से स्वीकार करने वाला दामाद उस मोह पाश में बंधता है। विष का जो व्यापार करते हैं वो केवल लाभ कमाता है, सुख से जीवन बिताता है, किंतु धन से विष खरीद कर यदि कोई उसको खाता है तो उसकी मृत्यु होती है। तो जो कर्तृत्व अहंकार से कर्म कर रहा है, अहंकार रहित फल आशा रहित किया जाने वाला कर्म करने वाले कर्ता को कर्म का पूर्णतः त्याग संभव नहीं है। जब तक देह ज्ञानी अज्ञानी दोनों को कर्म करना ही होता है। तो तीन तरह के जो फल मिलते हैं उनमें जैसे देव बन सकते हैं आप, मनुष्य से मनुष्य रह सकते हैं, और स्थावर मतलब योनि भी मिल सकती है। ये तीन प्रकार का कर्म फल है। एक अनिष्ट है, एक इष्ट है, एक इष्टानिष्ट यानी मिश्र है। जिनकी बुद्धि विषयासक्त होती है वे अविधि कर्म करते हैं। निरंतर निषिद्ध कुकर्म में उनकी प्रवृत्ति होती है। उनको कीड़ा कीटक लोष्ट पाषाण ऐसे निकृष्ट देह प्राप्त होता है। इसका नाम अनिष्ट कर्म फल है। तो उस कर्म फल को इष्ट है यदि आप इस कर्म से देवता की योनि प्राप्त कर लेते हैं। शुभ और अशुभ समान प्रमाण में मिलाकर कर्म की उत्पत्ति से मनुष्य योनि दोबारा प्राप्त होती है। मिश्रित फल है।
तो कर्म का फल जो चाहता है उसको इस प्रकार से 3 प्रकार के होता है। फल योनियाँ मिलती है। शरीर से कर्म करते हुए मन में अहंकार रखने से मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में भी जीवन पर्यंत कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म फल के भोग से आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जिनमें ऐसा ज्ञान प्रधान संन्यास होता है वे फल भोग से प्राप्त शोक से मुक्त होते हैं, क्योंकि जब उनका कर्म जो है वो फल का त्याग कर देते हैं तो उनमें आत्म स्वरूप में दृष्टि स्थिर रहती है। कर्ता और कर्म का भेद दिखना संभव नहीं होता उनके लिए। तो ज्ञान प्रधान संन्यास से मूल अज्ञान नष्ट होता है। तब अज्ञान से उत्पन्न कर्म फल का लेन देन कौन करेगा? देह में जब अज्ञान होता है तब कर्तापन के अहंकार से जीव शुभ अशुभ आचरण करता है। तब भेद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। देखो, जैसे पूर्व और पश्चिम दिशा में भेद है, आत्मा और कर्म में भेद वैसे ही होता है। इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से आत्मा कर्ता समझा जाता है। तो जिसने सिद्धांतों का निर्णय किया है, ऐसे सांख्य शास्त्र में सर्व कर्मों की उत्पत्ति के 5 कारण बताए गए हैं। ये 5 कारण आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि आप मन में आत्मा को कर्ता मान लेते हैं या स्वयं कर्ता बनते हैं तो आपको फल भोगना पड़ता है। तो 5 ही उपादान कारण है और 5 ही उनके निमित्त कारण हैं। आत्म तत्व तो उदासीन रहता है, वह न हेतु है न उपादान होता है। कर्म की उत्पत्ति का भार लेकर मदद भी नहीं करता। आत्म तत्व के अधिष्ठान पर शुभाशुभ कर्म होते हैं, जैसे रात और दिन आकाश में उत्पन्न होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोगों के अनेक व्यवहार होते रहते हैं, किंतु सूर्य क्या काम कराता है, वैसे निमित्त और उपादान के कारणों से कर्मलताएं निर्माण होती है। आत्मा उनमें अलिप्त रहती है। तो वो 5 जो कारण हैं सांख्य शास्त्र के हिसाब से, एक तो अधिष्ठान यानी शरीर। कोई भी आत्मा या शरीर यदि नहीं है तो कार्य नहीं होता। शरीर मुख्य कारण है जो कि भगवान का ही दिया हुआ है। कर्ता यानी जीवात्मा, भूल से जो आत्मा है अपने को जीव मान बैठी, उसको जीवात्मा शब्द दिया गया है। उसकी इच्छा पड़ती है तो कामना होती है, उसमें अहंकार होता है। और पृथक विध करण यानी इंद्रियां, भगवान ने अलग अलग इंद्रियां दी है। यदि ये इंद्रियां नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। तो ये भी कर्म के करने में 5 कर्म की सिद्धि में 5 मुख्य कारणों में से एक है। जैसे आँख नहीं है तो देखने का कार्य कैसे करेगा? विविध प्रकार की चेष्टाएं प्राणापान के अंदर, जो प्राणापान वायु है उसी से सांस प्रश्वास होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, खाना पचता है। और 5वां कारण अनुग्राहक देवता है। हर इंद्रिय का एक देवता मानते हैं। जैसे हाथ का कर्म का करने पर इंद्र होता है, ये आप अपना प्रारब्ध कर्म समझ लीजिए। तो जब तक ममता है आप देह से संबंधित रहते हैं और प्रकृति इंद्रियों से कर्म कराती है। जीव गलती से मैंने किया ऐसा समझता है और वो कर्ता कहलाता है, उसको फल भोगने को वो विवश हो जाता है। तो पहले तो देह हो गया, फिर जीवात्मा हो गया और विभिन्न इंद्रियां कर्म का तीसरा कारण है। और एक प्राणवायु है जो नष्ट न होने वाली क्रिया शक्ति है। वाणी में ये वाचा कहलाती है। हाथ में प्रविष्ट होते ही लेन देन का व्यवहार करती है। चरणों में गति है, क्रिया शक्ति होती है। अब वायु शक्ति के अनुसार जो व्यवहार होता है वही वायु शक्ति कर्म का चौथा कारण समझना चाहिए। 5वां देवताओं का समुदाय इंद्रियों पर अनुग्रह करता है, वह कर्म का 5वां कारण है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो शरीर, वाणी और मन के द्वारा मनुष्य शास्त्र विहित या अविहित जो भी कर्म प्रारंभ करता है उनको ये 5 निमित्त कारण है। ये भगवान बताना चाहते हैं कि मन, वाणी और देह के कर्म को, मन, वाणी, देह ही कारण निर्माण करते हैं। शास्त्र की सहायता के बिना देखो कर्म निष्फल होता है। जैसे लुटा हुआ धन दान रूप नहीं समझा जाता, इसलिए शास्त्र का अध्ययन शास्त्र विहित कर्म ही किया जाना चाहिए।
उपादान निमित्त के योग से उत्पन्न होने वाला मनमाना कर्म शास्त्र शुद्ध नहीं होता। वह कर्म धर्म नीति से युक्त नहीं होता, तब वह न्याय कर्म कहलाता है और उससे समाज में अधर्म, अनीति और अन्याय की पुष्टि होती है। कर्म सिद्धि के निमित्तोपादान कारण आत्मा से भिन्न रहते हैं। जो दुर्बुद्धि मनुष्य आत्मा को ही कर्म का कर्ता समझता है, वह असंस्कृत अविचारी होने से यथार्थ रूप में आत्मा को नहीं जानता। भूल से वो आत्मा पर ही कर्म का आरोपण कर लेता है। देखो, जैसे सूर्य के प्रकाश में सारे कार्य होते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता, न कोई कार्य का कारण बनता है। आप सूर्य के प्रकाश में चाहे अच्छा कार्य करें या बुरा, तो आत्मा कर्म करता न तो वे दोनों को ही केवल प्रकाशित करता है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। और मर्ग मरीचिका में जैसे मर्ग भूल जाते हैं, तद्वत दुर्बुद्धि मनुष्य शास्त्र गुरु आदि नाम को सुनना भी नहीं चाहते। वे केवल मूर्खता से जीवन बताते हैं। देह में आत्मदृष्टि होती है और उनकी आत्मा पर मानो देह रूपी जाल बिछ जाता है। वो मतलब जो कर्म है वो आत्मा के द्वारा किए हुए जानने मानने लग जाते हैं। अतः असंस्कृत बुद्धि का मनुष्य शुद्ध अविकारी आत्मस्वरूप पर प्रकृति द्वारा किए गए कर्तृत्व आरोपित करता है। ये उसका आरोपण रहता है। जैसे दीपक के प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है, वैसे मुक्त पुरुष का विचार करने से अपनी अनादि सिद्ध मुक्तता प्राप्त होती है। अतः संत स्वरूप देखने पर आत्मरूप प्राप्त होता है। इसलिए नित्य संतों का वर्णन करो और संत भक्तों को दर्शन करने की कोशिश करो। 17वां श्लोक है, मैं कर्म का करता हूँ ऐसा भाव जिसके मन में नहीं होता, जिसकी बुद्धि कर्म फल का उपभोग लेने में लिप्त नहीं होती, वह प्राणियों की हत्या करने पर भी आत्मदृष्टि से नहीं मारता, वह उस पाप कर्म से बंधन में भी नहीं आता। ये भगवान बताना चाहते हैं। जैसे ईंधन जल जाने पर अग्नि भी शेष नहीं रहती, तो जागृत होने पर जैसे स्वप्न दिखाई नहीं देता, तद्वक्त मुक्त जीव में अहंकार और ममत्व शेष नहीं रहता। ये उसका खास पहचान है। तो देह का अभिमान नष्ट होने पर जिन कर्मों से देह उत्पन्न हुआ वे प्रारब्ध कार्य करवाते हैं। जैसे हम बिना संकल्प के भी नींद में स्वप्न दिखाई देते हैं, वृक्षारोपण न करते हैं तो भी जंगल में वृक्ष उगते हैं। तो संचित कर्म के जो संस्कार शेष है, प्रारब्ध के अनुसार निमित्त कारणों के साथ ही पांचों ही कारण अनेक कर्मों के पाप पुण्यात्मक आकार निर्माण करते हैं। ये भगवान बताना चाहते हैं। तो जब आत्मस्वरूप में जो जागृत होता है, उसका दृश्य के साथ दृष्टा का भाव समाप्त हो जाता है। इंद्रियों की क्रिया को वह जानता नहीं। बड़ी लहर यदि छोटी लहर को निगल लेती है तो लोग समझते हैं कि ये निगल गई। कल्पना है, जल की दृष्टि से देखो तो कौन किसको निगल रहा है। तो मुक्त पुरुष का देह भी प्राचीन कर्म संस्कार से कार्य करता है और अविचारी लोग उसको कर्ता समझते हैं। जिसे सूर्य ने अंधेरा देखा ही नहीं, वैसे ज्ञानियों को आत्मा से भिन्न वस्तु दिखती ही नहीं, तो वो आत्मा को कैसे मारेगा। अर्जुन को भगवान बताना चाहते हैं आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। अज्ञान के पट पर प्रपंच के द्वैत ज्ञान का चित्र रेखांकित होता है। ये बात आप समझ लें। तो जिस ज्ञान से ज्ञानी पुरुष विभिन्न भूतों में एक अविनाशी भेद शून्य आत्मभाव देखता है, वह ज्ञान सात्विक है, ऐसा समझो। यानी इस शुद्ध सात्विक ज्ञान के उदय होने से ज्ञाता के साथ ज्ञेय विलीन हो जाता है। सूर्य ने जैसे अंधेरा देखा नहीं, समुद्र ने नदी को देखा ही नहीं, छाया को आलिंगन नहीं दिया जा सकता, वैसे जिस अभेद ज्ञान को शिव से तृण पर्यंत भूत व्यक्ति को विविधता से वो जानता ही नहीं, जागृत रहने पर सपने दिखाई नहीं देता। तो ज्ञेय ब्रह्म को आत्मरूप से प्रत्यक्ष करने पर ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान कोई भी शेष नहीं रहता।
बुद्धिमान आदमी जानते हैं कि अलंकार के रूप में सोना ही है, तरंग में जल ही है, तरंग को छानना नहीं है। तो जिस ज्ञान से दृश्य वस्तु का बोध नहीं होता वह ज्ञान तात्विक तत्वतः सात्विक है। ज्ञेय लुप्त होकर फिर केवल आत्मा दिखाई देता है, वह सात्विक ज्ञान है। वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी का मंदिर है। विभिन्न जीवों में सुख दुख और तत्व भोक्तृत्व के रूप में भिन्न प्रकार से जिस ज्ञान से आत्मस्वरूप को पहचानते हैं वह राजस ज्ञान है। राजस ज्ञान में हम शरीर का आकार देखते हैं, सृष्टि को अलग देखते हैं भगवान से, तो हमको भिन्न भिन्न तत्व दिखाई देते हैं। तो भूतों की विचित्रता से भेद स्वरूप प्राप्त करने से उस ज्ञान से ज्ञाता को भ्रमिष्ट बना दिया। आप जानते हैं नींद में जाति कुल अवस्था का सत्य स्वरूप द्वार विस्मरण में बंद हो जाता है। फिर स्वप्न का बोझा उठाने का काम नींद के बाद क्यों उठाए कि नींद में ये स्वप्न में हमने ये कार्य किए थे, उनका भुगतान थोड़ी होना है। तो भीतर जब सज्ञान का आंगन खुला है और बाहर मिथ्या मोह का खलियान रहता है, उसे ही जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का खेल दिखाई देता है। अलंकार बनाने पर बालक को लग सकता है कि सोना कहाँ चला गया। तो विभिन्न तद्वत विभिन्न पदार्थों के भेद जानकर छोटे बड़े पदार्थों के आकार के अनुसार भेद बताने वाला ज्ञान राजसी ज्ञान कहलाता है। और तामसी ज्ञान जिसको जानना इसलिए आवश्यक है कि हमारे मन में संस्कार में कोई उसका लेश मात्र भी नहीं रह जाए। तो युक्ति शून्य तामसी ज्ञान में सबसे पहले बुद्धि का दिया बुझा देते हैं, ज्ञान शून्य हो जाता है। जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है उसकी बुद्धि, उसका दिया वो बुझा देता है। तो एक ही कार्य जो दुराग्रह से जो सच मान लेता है उसमें वो पूरी तरह से डूबा रहता है। वह पारमार्थिक विषय रहित तत्वार्थ शून्य शास्त्र विरहित क्षुद्र ऐसा जो ज्ञान है उसको तामसी ज्ञान कहते हैं। जो विधि का वस्त्र फेंक कर जो ज्ञान नग्न भटकता है वो तामसी ज्ञान है। निषिद्ध आचरण करने में वह ज्ञान रिश्ता संबंध कुछ भी नहीं मानता, वह किसी भी पदार्थ को निषिद्ध नहीं समझता। जैसे कोई भूख से विकल्प कुछ भी खाने को तैयार होता है, वैसे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो जो आप ये कसौटी रखें कि शास्त्र द्वारा निषिद्ध विषय छोड़ देना चाहिए और शास्त्र विहित विषय आदर से स्वीकार करना चाहिए। तामसी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता, पवित्र अपवित्र जल में भेद नहीं करता, उसको तो केवल प्यास बुझाने से मतलब होता है। अपने स्वार्थ में जो सहायक होते हैं वही उसके आत्मीय जन होते हैं, देह संबंध के रिश्तेदार उसको मान नहीं होते हैं। तो सब कार्य वह देह भरण देह विलास के लिए करता है। वो तामसी ज्ञान, देह को ही वो आत्मा समझता है, पाषाण की प्रतिमा को ही वह ईश्वर समझता है। तो आत्मा देह तेरेतीत है, इस ज्ञान की उसको तामसी ज्ञान को कोई नहीं है। देह को आत्मा ही वह समझता है, पाप और पुण्य को मिथ्या समझता है। अग्नि जैसे सर्वभक्षक है, वह विषयोपभोग में सदा व्यस्त रहता है। तो वही सत्य ऐसा तामस ज्ञान का निश्चयात्मक विश्वास रहता है जो विषयों की ओर ले जाता है। वहाँ नास्तिकता विकसित होते हुए दिखती है। आप देखें बकरे के गले में एक स्तन सरिका बना हुआ रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान फलशून्य और प्रभाशून्य है उसको तामस ज्ञान कहा गया है। वहाँ केवल नास्तिकता और भोगासक्ति दिखाई देती है, वह साक्षात तमोगुण है। और जैसे दिशा मिलने से जल के प्रवाह को गति मिलती है, कर्म भी तीन प्रकार से तीनों ज्ञानों का अनुसरण करता रहे। फल इच्छा रहित साधक नित्य आसक्ति रहित राग द्वेष रहित जो कर्म करता वो सात्विक है। शुरू से पूरी गीता में बताया, फल इच्छा रहित और आसक्ति रहित, राग द्वेष रहित, अहंकार रहित, ये सात्विक कर्म होते हैं।
तो नित्य कर्म वर्णाश्रम का भूषण है। नित्य कर्म जो हमारा विहित कर्म है उसको अवश्य किया जाना चाहिए, और उसको करने से जैसे सोने में सुगंध प्राप्त होता है, तो नित्य कर्म को नैमित्तिक कर्म मदद करता है। कोई निमित्त से कोई कर्म आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई हमारे रिश्तेदार को तकलीफ वगैरह हो गई, तो नैमित्तिक कर्म भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, तो उसको वही श्रेय है, वही महत्व है जो नित्य कर्म को है। तो दोनों कर्म अवश्य करना चाहिए। तो नित्य नैमित्तिक कर्म काया वाणी मन से करता है, कर्म फल की आकांक्षा नहीं करता है। कर्म वह ब्रह्मार्पण दृष्टि से करता है, ये है। और कर्म पूर्ण होने पर उसको ये अहंकार नहीं होता है कि मैंने कर्म किया। तो इस तरह से जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। अब फल की इच्छा करने वाला अहंकारी मनुष्य अति श्रम करके जो कर्म करता है उसको राजस कर्म कहते हैं। देखो, राजसी कर्म लोभी होता है, सकाम कर्मी होता है, तो वह मूर्ख होता है और वो माता पिता से भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। उसकी दृष्टि सकामता पे रहती है, लोभ पे रहती है, और विश्व से यदि कुछ उसको लाभ दिखता है तो उसका आदर करता है, ये उसका है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म है वो करने में उत्सुक नहीं है, कोई मजबूरी में भले ही करता हो। और पारस जैसे प्राप्त हो जाए तो वो धन लोभ इतना होता है कि सारा धन खर्च के लोहा खरीद लेता है। क्या करेगा इसका उसको मतलब नहीं है। लोभ के लिए उसके मन में बड़ा उत्साह रहता है। फल की प्राप्ति की इच्छा से वह कठिन कर्म भी करता है। ये बड़ी विशेष गुण है राजसी व्यक्ति का कि वह सात्विक व्यक्ति से भी ज़्यादा श्रम करता है, रात बेरात नहीं जानता, कर्म करने में समय का वो ज्ञान नहीं रखता। तो फल की इच्छा से शास्त्र में जैसे कर्म बताए फल मिलने की संभावना, तो यथाविधि कर्म उत्तम प्रकार से करता है, और जो करता है उसका ढिंढोरा खुद पीटता है। पिता गुरु की वो परवाह नहीं करता। अहंकारी फल आशा रखने वाले मनुष्य से जो कुछ आदर से किया जाता है ऐसा वो होता है। तो छोटी से परमाणु के लाभ से दीमक जैसे पाताल तक पहुंचती है, तो स्वर्ग और सुख, इस जगत में सुख के लोभ से वह पाप राजसी व्यक्ति कष्टप्रद काम्य कर्म कहलाता है। उन कर्मों को कष्टप्रद काम्य कर्म कहते हैं। अब तामस का लक्षण हम सुनते हैं। भविष्य में होने वाला दुष्परिणाम, शारीरिक और आर्थिक नाश, प्राणियों की पीड़ा, अपने सामर्थ्य की परवाह न करते हुए विचार से जो कर्म प्रारंभ किए जाते हैं वे कर्म तामस कहलाते हैं। ये कर्म निंदा का काला धन है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का जन्म इसी से होता है। जैसे जल की सतह पर रेखा खींचो तो वो टिकती नहीं है, कर्म करने के बाद उसको कोई फल नहीं मिलता है। राख फूंकने से कुछ भी नहीं मिलता है, कोलू में बालू डालने से कुछ प्राप्त नहीं होता, तो उसके सारे उद्योग व्यर्थ नष्ट होते हैं। कर्म करने पर तामस कर्म व्यर्थ जाता है। कामस कर्म करने में नरदेह रूपी धन खर्च होता है, कोई फल नहीं मिलता, जग का सुख नष्ट होता है। लेकिन ईर्ष्या करके जैसे पतंग दीपक पर झपट रखता है, खुद का देह जल जाता है, जग का प्रकाश छीन लेता है, तो देह खत्म हुआ, धन नष्ट हुआ, लेकिन दूसरे का नाश होता है। तामसी व्यक्ति वैसे कर्म करता है। भविष्य का उसको कोई विचार नहीं होता, कर्म करता जाता है, कर्म की सामर्थ्य भी नहीं देखता कि मैं वो कर पाऊंगा पूरा या नहीं, और कर्म करने में बीच में क्या संकट आ सकते हैं, क्या लाभ हानि, वो है ही नहीं। कर्म समाप्त होने पर कौन सा फल प्राप्त होगा इसका विचार वो करता ही नहीं है। जैसे अपने आश्रय को भी जलाकर अग्नि सबको जला देती है, भभकती रहती है, और स्वयं की मर्यादा उल्लंघन करके यदि सागर उछलता है, या अग्नि जलाने के लिए अल्प बहुत नहीं जानता है, समुद्र फैलने के लिए आगा पीछा नहीं जानता, तो एक साथ मार्ग अमार्ग नष्ट करते हैं। योग्य कर्म अयोग्य कर्म इन दोनों को मिलाते हैं, उसको कोई पराया भाव नहीं है, उसको मन में है ही नहीं कि ये क्या योग्य क्या, वह निश्चित तामस कर्म है। और कर्मों का कर्ता कर्तृत्व का अहंकार करता है।
तो सभी व्यक्ति के लिए, चारों वर्ण आश्रम के लिए कर्म भेद से कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं।